हिंद दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ने में भी ध्यान लग रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं टैली का जो है पार्ट नंबर 6 कि टैली में लेज़र कैसे बनाते हैं, कौन कौन से लेज़र बनाने होते हैं और लेज़र को जो है बनाना, सुधार करना, इसको फेसेड, इसको यदि कोई लेज़र गलती से बन गया तो उसको डिलीट करना या फिर लेज़र कोई क्लोज करना चाहते हैं तो उसको डिलीट करना, ये चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। और कैसे करते हैं ये चीज़ एकदम आसान भाषा में, अपने हिंदी भाषा में हम जानेंगे कि किस तरह से ये चीज़ें हम डू करते हैं। या फिर आप कहीं कंपनी में काम करेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही जो है आपको डिफेक्टिव होंगी। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना टैली ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, टैली को अधिकतर करके आप कीबोर्ड से यूज करने की प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर करके टैली को चलाने के लिए कीबोर्ड का ही यूज किया जाता है, चाहे कंपनी हो चाहे कुछ भी। तो यहाँ से वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाने के लिए W दबा देंगे, उसके बाद से एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारी कंपनी हमने बनाई थी ABC प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से आप देख सकते हैं खुल चुकी है। उसके बाद से आप यहाँ पर हमने अकाउंट्स में जाके आपको जो है ग्रुप्स बनाना बताया था, उसमें सुधार करना, उसको डिलीट करना बताया था। तो चलिए आज हम जानेंगे कि जो है लेज़र कैसे बनाते हैं। तो लेज़र भी हमने बताया था कि वो भी आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर ही मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो ए प्रेस करते हैं, जैसा कि आपको हमने बताया था ए हाईलाइट होता है, जो हाईलाइट होता है उसको हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो वही खुल जाता है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे ग्रुप्स हमने जान लिया। अब उसके बाद से हमको लेज़र जानना है, तो यहाँ लेज़र वाले पे हम जो है क्लिक कर देंगे, लेज़र खुल जाएगा। और इसमें भी आप देख रहे होंगे ग्रुप्स की तरह यहाँ पर सिंगल लेज़र, मल्टीपल लेज़र मिलेगा। सिंगल लेज़र में भी आपको क्रिएट डिस्प्ले अल्टर मिलेगा, इधर भी आपको देखेंगे मल्टीपल में भी क्रिएट डिस्प्ले और अल्टरनेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो और यहाँ पर क्वाइट का ऑप्शन सब में मिलता है आपको एक स्टेप बैक जाने के लिए। तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले हम सिंगल लेज़र बनाएंगे। लेज़र का मतलब हम आपको बताया था कि किसी भी जो हमारा कस्टमर होता है उसका खाता, एक बुक होता है उसका खाता बनता है, तो उसी को हम लेज़र कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करना चाहेंगे तो क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम सिंगल लेज़र बनाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि सिंगल लेज़र बनाने के लिए जो है सबसे पहले हम किसी भी, जैसे कि हम कोई भी हमारा कस्टमर है उसका लेज़र बनाएंगे तो उसका यदि आप वो कैश में ख़रीदता है सामान तो उसको हमको उसकी जानकारी रखनी नहीं होती है, तो उसको हम डायरेक्ट कैश का जो है बिल बना के दे सकते हैं। यदि हम वो हमसे उधार खरीद रहा है तब उसको हम जब नाम से बनाएंगे, उसका जो है नाम से बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम इसका नेम देंगे, जैसे किसी कस्टमर का। तो हम मान लीजिए हमारे पास एक राजू कस्टमर है, राजू लिखने के बाद यदि आप कस्टमर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, इससे आपको कोई दिक्कत, बट आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर हम राजू कस्टमर कर दें। राजू कस्टमर कर देने के बाद आपको टैब दबाएंगे तो एलियास का ऑप्शन मिल जाएगा, उसका कोई उपनाम हो या किसी अन्य नाम से वो जाना जाता हो, या फिर वो किसी कोई कंपनी हो जिसका आप यहाँ पर नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद से यदि आप कुछ नहीं देना चाहें तो इस पर टैब दबा के छोड़ दीजिए। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप मिल जाएगा अंडर यहाँ पे, और इधर आप साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारी जो है एरो चल रही है, यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप मिल जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे बैंक अकाउंट, जो भी हमने ग्रुप्स वहाँ पर देखे थे वो ग्रुप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर देखेंगे अगले में बनाया था SBI का ग्रुप, यहाँ पर आप SBI का ग्रुप्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो हमारा हमने बताया था कि आपको जो हमारा कस्टमर होता है वो डेबिटर के अंतर्गत आता है, जब भी वो उसको हम बनाएंगे तो सन्ड्री डेबिटर के अंतर्गत उसको रखेंगे। तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री। तो यहाँ से हम कब तक खोजने से बढ़िया है आपको यहाँ पर जो है आपको रखना है अपने माउस का पॉइंटर, यहाँ पर लिखना है SUND। जैसे ही आप दो तीन अक्षर लिखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सन्ड्री क्रेडिटर आपको पता है कि सप्लायर के लिए यूज करते हैं, और जो सन्ड्री डेबिटर हम कस्टमर के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ से आप एरो की मदद से जो है अप डाउन एरो की मदद से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ से देखेंगे आपको मेंटेन बिल वाइज डिटेल मिल जाएगा, इसको आपको यस करना है करिए, नो करिए, इसको कुछ से कोई मतलब नहीं होता है। इन सबको आपको आगे बताया जाएगा, आगे की भाग में बताया जाएगा इन सब का यूज क्या होता है। तब तक के लिए आप केवल इतना ही जानिए। उसके बाद से आपको देखेंगे यहाँ पर जो हमारा राजू कस्टमर है उसका एड्रेस देना चाहते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला है, क्या क्या डिटेल्स है इसके, तो उसका यहाँ पर हम डाल देंगे एड्रेस। उसके बाद से यहाँ पर हम जो डिटेल डाल देंगे, उसके बाद से यहाँ पर
डिटेल डाल देने के बाद और भी जो डिटेल्स होंगी उसकी यहाँ पर हम उसको फिल कर देंगे, जो भी हो वहाँ पर। यहाँ पर स्ट्रीट नंबर डाल देंगे, जो भी आप डालना चाहें उसका जो भी एड्रेस होगा उसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद से वो किस देश से रिलेटेड करता है तो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद से उसका जो है स्टेट कहाँ से रिलेटेड करता है वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद से पिन कोड जो होगा उसका हम डाल देंगे, वो भी यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद से इसको जो है यहाँ पर हम नेक्स्ट करना है। उसके बाद से आपको कुछ भी नहीं करना। प्रोवाइड बैंक डिटेल में जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो इसको आपको ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद से आपको यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे सब कुछ सही हो जाने के बाद आपको जो है इसको सेव करना है तो टैब दबाते जाएंगे या फिर इंटर दबाएंगे और यहाँ पर आपको देखेंगे यस या नो का परमिशन पूछा जाएगा, यस कर देना है आपको। तो यहाँ पर जो है हमारा लेजर बन चुका है। हम उसको चलिए बैक करके दिखाते हैं। लेजर को देखने के लिए आपको डिस्प्ले में आ जाना है। डिस्प्ले में आ जाने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 लेजर बने हुए मिलेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये यहाँ पर 2 लेजर जो है रेंडमली आपको बने हुए जो है टैली से मिलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कैश का जो लेजर है आपको बना हुआ मिलेगा। उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर जो हुआ आपका रेंडमली बना हुआ मिलेगा। चाहे तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं, बस इसका यूज अधिकतर होता है तो इसके लिए इसको रखा जाता है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे राजू कस्टमर हमने बनाया था, यहाँ पर बना हुआ है। इसकी टोटल जानकारी आप देखेंगे यहाँ पर, इसको ओपन करके यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ सुधार करना है तो इसको हम चलिए बताते हैं। तो हम बैक आ जाएंगे अपने लेजर पे और यहाँ पर हम अल्टर कर लेंगे और यहाँ पर हम राजू कस्टमर में आ जाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे हम चाहते थे कि इसका एड्रेस जो हमारा इसने अपना जो है स्थान चेंज कर दिया है रहने का, तो हम यहाँ पर उसका एड्रेस बदल देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एड्रेस दूसरा दे देते हैं। यहाँ पर ऐसे आप देख के इसको बाद से जो भी आप सुधार करना चाहें यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। उसके बाद से सेम आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना और सेव कर लेना है। इस प्रकार से आप जो है राजू कस्टमर का एडिट कर सकते हैं। अब आती है बात आगे क्रिएट जो है मल्टीपल लेजर। तो मल्टीपल लेजर में आज हम आपको 5 लेजर बनाना बताएंगे जो कि अपने किसी भी एक जो है कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसको हम बना के तभी आगे का प्रैक्टिकल्स हम डन कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीपल के थ्रू हम इसको बताते हैं। तो क्रिएट करेंगे और क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमको ऑल आइटम रखना है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का ग्रुप ले सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑल आइटम रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पर नेम ऑफ लेजर पूछा गया, तो हम लेजर में सबसे पहले आज सप्लायर का एक देंगे, सप्लायर का लेजर बनाएंगे। तो कोई भी मान लीजिए हमको मोहन सप्लायर जो है मोहन माल हमको सप्लाई करता है, मोहन सप्लायर हो जाएगा। इसका जो है अंडर में आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। जैसा कि हमने बताया था यदि कस्टमर होगा तो डेबिटर होगा, और आपको याद रखना है कस्टमर होगा डेबिटर होगा और सप्लायर होगा तो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। यहाँ पर आप सर्च करेंगे और उसके बाद से एरो बटन से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ नहीं डालना, इसको जो है आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट फिर इंटर दबाएंगे, आप यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आके बनाना है जो दूसरा वाला लेजर है कैपिटल अकाउंट का। तो इसको हम बना लेते हैं CAPITAL कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का हम लेजर बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट का लेजर जो होता है इसके अंतर्गत जो भी हमने जैसे कि हम जब थ्योरी करा रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया था कि व्यापार का मालिक जो भी पैसा अपने कंपनी के लिए लगाता है उसको हम जो है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बनाना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए हम कोई भी कंपनी चालू करेंगे तो उसका अकाउंट एक बनाएंगे ना कि कितना पैसा हमने खर्चा किया है। तो कैपिटल अकाउंट जो है कैपिटल के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से हम उसको कैपिटल सर्च कर लेंगे, उसको बस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट जो बनाएंगे हम एक परचेज का, पर मान लीजिए हम कोई सामान जब खरीद के ला रहे हैं तो उसका भी तो हम अपने पास बिल बना के रखेंगे। तो उसके लिए परचेज अकाउंट का एक बना लेंगे हम लेजर। उसके बाद परचेज अकाउंट का जो लेजर होता है वो परचेज के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से सेम इसी तरह से एक बार सेल्स का बना लेंगे, सेल्स अकाउंट का भी बना लेंगे। सेल्स जो हमारा सेल्स के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर सेल्स रख देते हैं। उसके बाद से इसको हम सेव कर लेंगे।
और जैसा कि हमने पहले एक बनाया हुआ है राजू कस्टमर का, तो राजू कस्टमर का आप वहीं से देख सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे एक और जो है कस्टमर का बना लेते हैं, जैसे कि गोलू। यहाँ पर एक कस्टमर का और हमने बना लिया और यहाँ पर इसको हम संडे डेबिटर के अंतर्गत डाल देंगे। उसके बाद से अब आपको टैब दबा के सेव कर लेना है। यहाँ पर देखेंगे आपको यस या नो का मिल जाएगा, तो आपको यस पे क्लिक करके सेव कर लेना है, या फिर कंप्यूटर अपने जो है कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना, सेव हो जाएगा। डिस्प्ले करना चाहते हैं कौन कौन से लेजर बने हुए थे, डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ग्रुप आपको शो होगा, क्योंकि जब मल्टीपल लेजर में ली जाएंगे तब भी आपको ग्रुप शो होगा। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले करना होगा लेजर में आके। लेजर में आके आप जब यहाँ पर शो करेंगे देखेंगे गोलू कस्टमर, मोहन, उसके बाद से यहाँ पर परचेज अकाउंट का बना हुआ है, राजू कस्टमर का, और यहाँ पर सेल्स का। इतना ग्रुप हमने बनाया हुआ। अब हम चाहते हैं कि जैसे कि सुधार करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा जो एक ग्रुप हमने एक्स्ट्रा बना दिया, जैसे मोहन कस्टमर का बनाया हमने, और एक जो है मोहन कस्टमर का नहीं, एक गोलू कस्टमर का बनाया और एक राजू कस्टमर का। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा गोलू कस्टमर है हम गलती से बना दिए, या फिर ये जो है हमारे यहाँ से लेफ्ट कर चुका है, अब इसका कोई बकाया नहीं है, ना ही हमको कुछ देना है। तो इसको जो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको सुधार करके डिलीट कर सकते हैं। तो अल्टर में आएंगे, उसके बाद से यहाँ से देखेंगे अल्टर में आएंगे, उसके बाद से जिसको डिलीट करना उसको हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर अल्ट की के साथ डी दबाएंगे, उसके बाद से यस कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो भी कस्टमर का लेजर था वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं किसी भी लेजर को। किसी भी लेजर में यदि आप मल्टीपल सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से अल्टर में आके कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको ऑल आइटम करना होगा, और यहाँ से देखेंगे ऑल आइटम में आपको मिल जाएगा कौन कौन सा लेजर आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है। यदि आप चाहते थे सेल्स अकाउंट की जगह सेल्स अकाउंट के अंतर्गत कुछ और रहे, तो यहाँ पर उसको हम कुछ और भी डाल देंगे, तो यहाँ से जो भी होगा। बट सेल्स के अंतर्गत सेल्स ही आता है, तो इस तरह से आप सेल्स मिट दे सकते हैं। यदि हम आपको ऊपर थोड़ा लेके चलते हैं, और जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, यदि हम चाहते हैं ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डालना कि हम कंपनी कितना से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2 लाख डाल के अपने कंपनी शुरू कर रहे हैं, तो 2 लाख कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे इसको जो है हम इस प्रकार से सेव कर लेंगे। टैब दबाते हुए आप चले जाएंगे, सेव हो जाएगा। इस प्रकार से ओपनिंग बैलेंस भी आपका जो है कैपिटल अकाउंट में आपके पड़ गया। तो इस तरह से आप जो है अपने लेजर में एडिट भी कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी चाहें आप उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ें हम जानेंगे कि जो है अपने कंपनी में आ जाते हैं हम। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आ जाने के बाद हम आपको बता देते हैं, अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि सामान कैसे बनाया जाता है, उसको जो है उसका जो सामान का किस ग्रुप के अंतर्गत क्या आता है, कैसे उसको हम जो है मैनेज करेंगे, ये चीज़ें हम आज अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हम बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होती है पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब जो है टेलीग्राम चैनल IT कंप्यूटर वाला जो है ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से हम आपको पर्सनली जब हमको मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ से हम आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको कोई समस्या होती है, PDF चाहिए या फिर नोट्स चाहिए, तो भी आप हमको मैसेज करें, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।